नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमाश्रय शर्मा। आप देख रहे हैं राइट न्यूज। दोस्तों, बिहार में फिर राजनीतिक मर्डर शुरू हो गई। बिहार के बहुचर्चित सीट पटना से सटे मोकामा की है, जहां से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही है। जदयू से 30 अक्टूबर 25 को अनंत सिंह और दुलारचंद यादव आमने सामने भेटा गए। दोनों में भिड़ंत हो गई। भला अनंत सिंह से कौन जीतेगा? कोई अनंत सिंह के सामने सीना ताने और जिंदा रह जाए। दुलारचंद यादव का पोता का कहना है कि पहले पैर में गोली मारी गई, इसके बाद उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। मरने वाले प्रसादी यादव के बेटे दुलारचंद यादव थे। वे बहुत दिनों से राजद से जुड़े हुए थे। फिलहाल जन सुराज को समर्थन दे रहे थे। उनके पोते ने बताया उनके घर में 3 मर्डर हुआ है। उनके पिता की, चाचा की और अब दादा की। कहीं न कहीं ये है जो कि मृत्यु दंड मिला। अब मोकामा की आवाज नहीं उठवे। आप उनके पोते हैं? हाँ, उनके हम पोते हुए। अब बिना लगाम के जो कि मोकामा चलेगा। यही ना अनंत सिंह ने जो कि साबित किया कि बिना हमको भी मरवा देगा। फोन मसूदन यादव, पप्पू यादव एवं दुलारचंद यादव। अनंत सिंह ने कहा, हम 40 गाड़ी से जा रहे थे। जरा सोचिए, चुनाव में 40 गाड़ी लेकर चलना अलाउ है? चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करे। देखिएगा क्या होता है। जरा पुलिस को देखिए। पुलिस बोली कि एक आदमी की मृत्यु संदेहात्मक हुई है। पहले ही फैसला उन पर इस तरह का कर दिया कि उन पर कई तरह का केस है। जैसा कि बिहार पुलिस जानती है, बिहार में ऐसा ही होता है। जिसका मर्डर होता है पहले ही बता दिया जाता है कि उस पर बहुत केस थे। पहले ही हल्का कर दिया जाता है कि कोई पब्लिक सुने तो जाने कि अरे भाई उस पर तो बहुत केस था, वो अच्छा आदमी नहीं था, मर गया तो क्या हुआ। अनंत सिंह एवं उनके 5 आदमियों पर FIR हुई है। सरकारी मीडिया को देखिए। मुठभेड़ बताया गया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी। दुलारचंद यादव की मृत्यु, अनंत सिंह को कोई खरोंच तक नहीं। देखा सज्जनों, कुछ ही दिन पहले लोकसभा के चुनाव में, छपरा लोकसभा के चुनाव में एक तरफ श्री राजीव प्रताप रूडी भाजपा से खड़े थे, दूसरी तरफ लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य राजद से खड़ी थी। राजीव प्रताप रूडी राजपूत समाज से आते हैं। उस समय भी एक यादव को गोली मार दिया गया एवं उसकी मृत्यु हो गई। उस समय राजीव प्रताप रूडी क्या बोले थे, जरा सुनिए। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन तो कोई कमजोर नहीं और हमारे कार्यकर्ता डट के मुकाबला करते हैं, भारत पूरा जानता है। तो इसलिए घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिस प्रकार से किसी के दरवाजे सज्जनों, 5 सितंबर 25 को पटना से सटे वैशाली जिला के राजापाकर प्रखंड में आइसक्रीम के पैसों के विवाद में महुआ पुलिस नासिर शाह को पकड़कर थाने लाई। पूछताछ के दौरान मृत्यु हो गई। वे मुस्लिम थे। सोचिए, वैशाली जिला में लालगंज का एक लड़का जो पासवान जाति से था, 14 अप्रैल 25 को अंबेडकर जयंती मनाना चाहता था। पहले ही उसका मर्डर हो गया। मीडिया, भाजपा और जदयू बोले
इसी सुशासन कहते हैं। जब ऐसे ऐसे लोग मारे जाएंगे तो जो कमजोर है कैसे आवाज उठा सकते हैं? सज्जनों, आप खुद समझिए, अगर ये सुशासन है तो जंगल राज किसको कहते हैं? जंगल राज में किसको मर्डर होता है तो जंगल राज कहा जाता है? ये आप कहिए, आप कमेंट भी कर सकते हैं। सज्जनों, नीतीश कुमार अब अपने होश में नहीं है, उनको चलाने वाला कोई दूसरा है। पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिहार का बिगड़ा हुआ है, और जब जब चुनाव होता है तो बड़ा शौक से कोई न किसी का मर्डर होता है, लोग मारे जाते हैं। और मारे जाते हैं तो टोटल पिछड़ी, दलित, ये लोग मारे जाते, मोहम्मदन, ये लोग मारे जाते हैं। अब आप सोचिए कि क्या ये सुशासन है? सज्जनों, आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।